ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 25। तथायं चावतारस्ते भुवो भारतजिहीर्षया स्वानां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासक्रे। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजहिर्षया स्वानां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासक्रे। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजहिर्षया स्वानां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासक्रे। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। तदायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं सा अन्यभावानाम् अनुद्यानाय शासकृत्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा च तथाय चावतारस्ते भो भाजन हरिषया स्वामी शान्य विभावान मनुभावान चास्कृतम्। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तथा इस प्रकार अयम यह च तथा अवतार अवतार ते आपका वह भौतिक जगत का भार बोझ जेहे शया दूर करने के लिए स्वाना मित्रों का च अनन्य भावाना तथा अनन्य भक्तों का अनुध्यानाय बार बार स्मरण करने के लिए च तथा असकृत पूर्ण रूप से प्रसन्न। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता है, उनका कोई पिता नहीं हो सकता, न उनका कोई पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। श्लोक संख्या 26। अनुवाद। देवादिदेव चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन
सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी तयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान तायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिरा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदा मतिर्गति तत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो कृष्णालवि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीसुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब अर्जुन अब अपनी बात शुरू कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 26 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी हमें कोई बात भगवान को बोलनी है, कोई निवेदन करना है, कोई प्रार्थना करना है, कुछ भी भगवान को बोलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले भगवान का स्तुति करना चाहिए। ये जनरल एटिकेट है। ये जनरल एटिकेट है कि किसी भी व्यक्ति से जाए तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा अपना प्रेम व्यवहार, अपना संबंध उस व्यक्ति से थोड़ा हल्का बात करने के बाद अपनी बात रखना चाहिए। ऐसे जब भक्त लोग मिलते हैं तो कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, फिर प्रणाम करते हैं, फिर पूछते हैं आप कैसे हैं।
और फिर हाल चाल पूछने के बाद यदि परिस्थिति अनुकूल लगती है तब बोलते हैं। तो भक्त भी जब भगवान के पास जाते हैं तो भक्त भगवान के पास जाने के बाद भक्त पहले भगवान से तो कोई हाल चाल पूछेंगे नहीं, और राधा राज बिहारी जी कैसे हैं आप? तो भगवान से तो हाल चाल पूछेंगे, अरे उनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा, हम क्या हाल चाल पूछेंगे? हाँ, तो भगवान से गुरु से क्या हाल चाल पूछेंगे? तो कम से कम हमें स्तुति करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। जब हम भगवान के पास जाएं, कोई भी बात अपनी रखें, तो पहले भगवान को प्रणाम करें, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलें, भगवान का स्तुति करें, भगवान का गुणगान करें, उसके बाद अपनी बात बोलनी चाहिए। ये नहीं दौड़ते दौड़ते गए, अरे मेरे को ये चीज की जरूरत है, तुरंत जाके राधा रास बिहारी की ये चीज की जरूरत है। नहीं, राधा रास बिहारी हमें हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए है, हमें आदेश देने के लिए है। राधा रास बिहारी हमारा आदेश पालन करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान है, हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, तो हमें भगवान का आदेश मानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान पे स्तुति करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और बात करना चाहिए। हमें भगवान के पास डायरेक्ट जाके अपनी बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान का मित्र था, फ्रेंड था, उसके बावजूद अर्जुन ने क्या किया? उसके बावजूद अर्जुन ने इस नियम का पालन किया। अर्जुन भगवान का मित्र था, फिर भी इस नियम का पालन किया कि पहले भगवान का स्तुति किया जाए। तो श्लोक संख्या 25 में जो अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, भगवान का स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान ऐसे तो किसी के मित्र नहीं है, किसी के क्या कहते हैं, संबंधी नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है। फिर भी फिर भी भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। और अर्जुन कह रहा है कि आप किसका ध्यान रखते हैं? तो अर्जुन कह रहा है आप ध्यान रखते हैं अपने मित्रों का और अपने साधुओं का। कौन से साधु का? जो अनन्य भावानाम, ऐसे मित्रों का, ऐसे साधु का आप ख्याल रखते हैं जिनका आश्रय स्थान अनन्य है। अनन्य मतलब कोई अन्य स्थान नहीं है। यदि कृष्ण रक्षा करेंगे तो ठीक, कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो हम कोई बात नहीं। अपना जो भी प्रयास है, कृष्ण की जो भी कृपा है, उसके बाद हम किसी अन्य की शरण नहीं लेंगे, केवल कृष्ण, एकमात्र कृष्ण। तो कहते हैं अनन्य भावाना, भगवान के जो पुत्र हैं या भगवान के जो मित्र हैं और भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, भगवान को अनन्य भाव से शरणागत होते हैं, कह रहे हैं केवल उन भक्तों के लिए ही, केवल उन भक्तों के लिए ही भगवान इतने द्रवित होते हैं। अब कोई कहेगा भगवान भगवान भी पक्षपात करने लगे तो भगवान कैसे? भगवान को तो कम से कम पक्षपात नहीं करना चाहिए ना, तो भगवान कैसे हो? भगवान भी भेदभाव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रभुपाद जी जिस बात को बोले हैं, इसी बात को भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्लोक संख्या 29 में कहते हैं। जिस बात को अर्जुन ने कहा, जिस बात को प्रभुपाद जी कहे, उसी बात को भगवान कहते हैं। भगवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। अर्जुन, मेरे लिए सब लोग समान हैं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और किसी से प्रेम नहीं करता। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान सबके पिता है, कोई भगवान का पिता नहीं बन सकता, कोई भगवान का पुत्र भी नहीं बन सकता। सबके पिता है फिर भी कोई पुत्र नहीं बन सकता। भगवान किसी के प्रियजन बनते ही नहीं है। भगवान उदासीन भाव में, विरक्त भाव में, अपने ही आत्मा, अपने ही आप में रमण करने वाले भगवान होते हैं। भगवान को किसी से कोई लेन देन, किसी से कोई आसक्ति विरक्ति नहीं होती। और ये बात खुद भगवान बोल रहे हैं
कि मेरे लिए तो सब समान है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दुश्मनी करूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी कोई मेरे बहुत प्रिय है या मैं किसी को बहुत प्रिय समझता हूँ, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? तो कहते हैं लेकिन, अब इतना बोल के भगवान ने लगा दिया लेकिन, ये भजन दी तो मां भक्त्या, लेकिन जो मेरा भक्ति करते हैं अनन्य भावेन, जो मेरा भक्ति करते हैं वो कैसे हैं? मयि ते तेषु चापिय, वो मेरा है मैं उसका हूं। वहां रिलेशन की बात ही नहीं है, वो मेरा है और मैं उसका हूं। वहां पे भक्त मेरे समान है। इमीडिएटली भगवान पोजीशन चेंज करते हैं, इमीडिएटली भगवान पक्ष चेंज करते हैं कि मैं भक्तों के लिए पक्षपाती हूं। भगवान को तो कोई कहेगा भगवान आपके भक्त तो अगर मान लो कोई पापी हुआ तो, दुराचारी हुआ तो, जगाई मदाई हुआ तो, रत्नाकर डाकू हुआ तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर मान भी लो कि मेरा भक्त दुराचारी है, नहीं नहीं, दुराचारी नहीं, अपि चेत सुदुराचार, दुराचारी नहीं है, सुदुराचारी है, अपराधी नहीं है, महान अपराधी है, पापी नहीं है, महान पापी है, फिर भी भजते माम अनन्य भाग, फिर भी यदि मेरा भजन कर रहा है, साधुरेव समन्वितः, तो उसको तुम पापी अपराधी डाकू नहीं मानना, तुम तो उसको साधु ही मानो, तुम उसको अपराधी न मानो। क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही सह, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा इसलिए मानना चाहिए क्योंकि उसका संकल्प बड़ा दृढ़ है कि वो केवल मेरा भजन करे। अच्छा, तो कोई व्यक्ति अपराध करते जाएगा, पाप करते जाएगा और आपका भक्ति करेगा, तो उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान बोले नहीं, एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, किसी कारणवश यदि उससे कोई महान अपराध या महान पाप हो जाता है वो एक्सक्यूज है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात। ऐसे नहीं पाप भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, दोनों नहीं चले, दोनों नहीं चले। जैसे कई सारे लोग धर्म बना के रखे हैं कि वो जीवों की हत्या भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। अरे तुमने जीवों की हत्या कर दी है, तुमने जीवों पे दया नहीं दिखाई है, तो भगवान तुम पे क्यों दया दिखाएंगे? संसार के जितने जीव हैं वो सब भगवान के ही तो बच्चे हैं, और उनमें से तुम भी एक बच्चे हो। तो अगर तुम्हारे पास दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकत है, दूसरे जीवों से ज्यादा ताकत है, और तुम उसे मार दोगे केवल अपने जीवा के स्वाद के लिए या किसी अन्य कारण के लिए, तुम उसकी हत्या कर दोगे और तुम सोचोगे कि मैं तुम पर दया दिखाऊं, ये संभव नहीं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में 7 नंबर का अपराध है, नामना बलाद यस्य ही पाप मुक्ति। भगवान के नाम के जप के बल पर पाप करना, ये सोचना कि मैं पाप तो करते रहूंगा और मैं हरि नाम ले रहा हूं बच जाऊंगा, नहीं, ये अपराध है। ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान नाम प्रभु के चरण में अपराध है कि मैं पाप भी करूंगा और नाम भी जप करूंगा, पाप भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, दोनों नहीं चले। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान नहीं है, भक्ति का बुद्धि नहीं है, और वो पाप कर रहा था, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आया, भक्तों के संग में आके जब उसे भक्ति का प्रभाव पता चला, हरिनाम का आनंद मिला उसे, और उसने फिर कसम खाया कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, और फिर उस दिन से वो पाप नहीं करके, भले पहले उसका रिकॉर्ड कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर उसने संकल्प ले लिया, सम्यक व्यवसित हो, संकल्प ले लिया है, हाँ, कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, भले पहले दुराचारी था, महापापी था, कुछ भी था, अब मैं पाप नहीं करूंगा,
और उसके बाद सचमुच पाप छोड़कर केवल भक्ति करे, भगवान बोलते हैं वो साधु है। क्यों? इतना महान पापी है, बाद में पाप नहीं करेगा, क्या गारंटी? भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अरे आप टेंशन मत लो, वो मेरा भक्ति कर रहा है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा वो। शाश्वत शांति मध्य गच्छति, उसे अनंत शांति प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। पाप व्यक्ति क्यों करता है, अपराध व्यक्ति क्यों करता है? इसका हृदय शांत नहीं होता है, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसको सताते रहता है, उसका शरीर उसका मन चिड़चिड़ा रहता है, इसीलिए वो दूसरों को कष्ट देता है। उसको लगता है दूसरों को कष्ट दूंगा तो मुझे आनंद आए। लेकिन जब मन में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है तब कोई पाप नहीं करे। इसीलिए कुंती पुत्र अर्जुन कौन्ते प्रतिजाने ना मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरा भक्त कभी पतन में जाता ही नहीं है। जितना भक्ति किया फिक्स है, सील हो जाता है। जो भक्ति किए हो, जितना भक्ति किए हो वो सील हो जाता है, वो नीचे जाता ही नहीं, पतन नहीं है। भगवान रक्षा कर, तो भगवान अपने भक्तों का रक्षा कर। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, कल भगवान प्रेम अवतार प्रेम पुरुष भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। तो का भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं जब प्रकट हुए धरती पे, और महाप्रभु ने भेजा जाओ प्रचार करो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कह कृष्ण शिक्षा, जाओ कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा गांव गांव नगर नगर घर घर जाके, हर जगह पे जाके, पृथ्वी ते या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मेरा नाम। पृथ्वी के नगर ग्राम सब जगह जाओ, सब जगह मेरा प्रचार करो, सब जगह बोलो। और सबको गुरु बनने बोले, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तार ही देश, मेरी आज्ञा है गुरु बनो और जाओ सबका उद्धार करो। भगवान ने आदेश दिया। सबसे पहला प्रीचिंग पार्टी हरिदास ठाकुर, भगवान नित्यानंद प्रभु, वो दोनों गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे प्रचार करने। नित्यानंद प्रभु सोचे कि छोटे छोटे लोगों का अगर हम उनको उद्धार कर देंगे तो क्या बड़ी बात है, जो ऑलरेडी पुण्यवान है, जो पहले से पुण्यवान है, उसका उद्धार करने में क्या बड़ा बात है? वो पुण्यवान है, थोड़ा बहुत भक्ति पकड़ेगा तो निकल जाएगा आगे। लेकिन मेरे प्रभु का नाम तो महावदान्य है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है महावदान्य। तो महावदान्य तो भगवान तब बनेंगे ना जब भगवान ऐसे व्यक्ति पे कृपा करते जो महापापी हो। महापापी पे कृपा करेंगे तब तो महावदान्य बनेंगे। तो नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु गए ढूंढते ढूंढते सीधे पहुंचे जगाई मधाई के पास। जगाई मधाई दो ब्राह्मण के पुत्र थे, ऐसे तो रोज गंगा में नहाते थे, और मायापुर नाम के भगवान चैतन्य महाप्रभु की भूमि पे उन्होंने जन्म लिया था। और वो रोज वेद पढ़ते थे। वेद क्यों पढ़ते थे? वेद इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि भक्ति करना है। वेद पढ़कर जगाई मधाई वेद पढ़कर क्या करते थे? तो वेद पढ़कर जगाई मधाई ये जानने का प्रयास करते हैं कि वेद में किन किन चीजों को पाप और अपराध में बोला गया वो करना है। तो वो वेद को पढ़ के दारू पीते थे, वेद को पढ़ के मांस खाते थे, वेद को पढ़ के अत्याचार करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, वेद को पढ़ के। बताओ, वेद को पढ़ता है, पाप कर रहा है, हाँ, गंगा में स्नान कर रहा है, धाम में है। तो जगाई मधाई को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास हम इनका उद्धार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले, अरे भैया बहुत छठे में बदमाश है वो बहुत बदमाश है,
उनके नाद में मत लगो। नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, इनका ही उद्धार करना है। नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बलराम जी है, वो चलेगा बिंदास। गांव वाले मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, और भगवान सुने ही नहीं। भगवान गए और जगाई मदाई को बोले हरे कृष्णा बोलो, गौर हरि बोलो, गौर हरि, हरे कृष्णा बोलो। जगाई मदाई बोले अरे ये कौन आ गया, हमको हरे कृष्णा करने बोलता है, जा इधर से भागो। तो भी नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, हरे कृष्णा बोलो। तो दोनों को गुस्सा आ गया। कोई उनको प्रचार करता था सनातन धर्म का तो उसको गुस्सा आ जाता। तो उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों दौड़े नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मारने के लिए। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर फुर्ती से सीधे भागना शुरू किया। नित्यानंद प्रभु भगवान है, उनके सामने कौन टिकेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे किसी का वध करना नहीं आते, प्रेम से भक्ति देने आते। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु भागे, और ये दोनों मोटे मोटे थे, जगाई मधाई, ये भाग नहीं पाए ठीक से। तो थोड़ा दूर भागे, बाद में बोले हमको प्रचार करने आता है, भाग जाए इधर से नहीं तो मार देंगे। और फिर वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे जब वो पब्लिक में लोगों को पकड़ पकड़ के मारते थे, जब कोई नहीं मिलता था मारने के लिए तो एक दूसरे को मारते थे। ऐसे पागल लोग, ऐसे पापी लोग, पागल लोग, एंटी पीस। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भागते भागते बाद में कुछ दूर पे गए। हरिदास ठाकुर बोले मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जान बच गई मेरी, तुम्हारे साथ तो प्रचार नहीं करूंगा। नित्यानंद प्रभु आपके साथ प्रचार नहीं करना, मैं कोई दूसरी पार्टी में जाऊंगा। गए शाम को, चैतन्य महाप्रभु कहते थे आप जाओ प्रचार करो और शाम को रिपोर्ट लाके मुझे दो। ये जो इस्कॉन में नियम है कि आप साधना करो और रिपोर्ट दिखाओ, आप प्रचार करो और रिपोर्ट दिखाओ, ये नियम चैतन्य महाप्रभु ने चालू किया। चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ प्रचार करो और मुझे रिपोर्ट लाके दो। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों गए, महाप्रभु को बता रहे थे ऐसे ऐसे हैं। उसके पहले उन्होंने बताया अद्वैत आचार्य जी। तो हरिदास ठाकुर बोले मैं कल से नित्यानंद प्रभु के साथ नहीं जाऊंगा, नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं, वो लोग हमको मारने दौड़ते हैं। अरे ऐसा कोई प्रचार करता है क्या, किसको भी जाके प्रचार कर, पापी आदमी क्यों प्रचार कर रहे हो। अद्वैत आचार्य ने कहा देखो, अब तक तो उनका उद्धार होना, उन पापियों का उद्धार होना मुश्किल है। लेकिन अब नित्यानंद ने अगर सोच लिया है कि उनका उद्धार होना चाहिए तो उद्धार हो गया, अब खाली फॉर्मेलिटी बाकी है। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु फिर दूसरे दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए प्रचार करने। और नित्यानंद प्रभु फिर चले गए जगाई मदाई के पास। जब नित्यानंद प्रभु गए जगाई मदाई के पास तो जगाई मदाई ने बहुत क्रोध किया, और उनमें से एक ने नित्यानंद प्रभु के सर पे पानी का मटका उठा के फोड़ दिया, और नित्यानंद प्रभु का सिर में चोट लगा और उनके सिर से खून बहा। हरिदास ठाकुर ने जोर से चित्कार लगाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया। भगवान तुरंत प्रकट हुए वहां पे, हाथ में चक्र लिए भगवान प्रकट हुए, और भगवान बोले अभी दोनों का वध होगा। तुमने नित्यानंद को हाथ कैसे लगाया, नित्यानंद मेरा प्राण है, नित्यानंद मेरा अंग है, तुमने उसको हाथ कैसे लगाया, अभी तुम दोनों का मृत्यु हो जाएगा। तो जब दोनों में से एक ने सर पे मटका फोड़ दिया था नित्यानंद प्रभु के, तो दूसरे ने रोका और उसने कहा साधु को नहीं मारो। तो जब वो दूसरा मटका या दूसरा पत्थर मारने जा रहा था तब उससे रोका, बोला नहीं मत मारो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु इसने तो मेरे सर पे मटका फोड़ा लेकिन इसने मुझे बचाया, तो कम से कम इसको तो शरण दे दो। तो भगवान बोले ठीक है, तुमने नित्यानंद प्रभु का रक्षा करने का प्रयास किया, ठीक है मैं तुमको शरण दे।
तो जैसे ही उसको शरण मिली, भगवान ने चक्र हटा दिए, उतने में दूसरा भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला भगवान, जितना पाप किया जितना पुण्य किया, दोनों में हम सबका इक्वल है, तो जितनी कृपा मिलनी चाहिए दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए, अलग कम ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। और नित्यानंद प्रभु भगवान को समझाने लगे, भगवान ये जो अवतार है आपका, दुष्टों का वध करने के लिए नहीं, पापी का वध करने के लिए नहीं, पापी के पाप को हरिनाम से खत्म करने के लिए आपका ये अवतार है। तो भगवान आप जो है ना, इन दोनों को, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को गले लगा। जब चैतन्य महाप्रभु गले लगाया तो जगाई मधाई के इतने सारे पाप थे और सारे महाप्रभु ने ले लिया, और महाप्रभु का जो गोरा रंग था वो काला हो। तो महाप्रभु पूछे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ? अद्वैत आचार्य कहते हैं, पहले आप गौर सुंदर दिखते थे, अब श्याम सुंदर दिख रहे हो। लेकिन जगाई मधाई ने उस समय कहा, जगाई मधाई से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तक आपने जो पाप किया है उसकी तो मैं क्षमा दे दूंगा, आगे से पाप नहीं करना। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद हम जो प्रयास करते हैं, जो पिछला भी हमारा रिकॉर्ड है या संस्कार है, छोड़ देना चाहिए। पिछले हमें क्रोध करने की आदत थी, गुस्सा करने की आदत थी, मन में बहुत काम था, लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, लोगों पे चिल्लाते बहुत थे, छोटी छोटी बात पे झगड़ते थे, छोड़ देना, धीरे धीरे करके कम कर देना चाहिए। अब आप भक्तों के संग में, आप कर्मी लोगों के संग में नहीं हो, भक्तों के संग में हो, भक्तों से आशीर्वाद मिलेगा, आपको नम्र रहना चाहिए। कोई हमसे झगड़ा कर रहा है, कहा सुनी कर रहा है, बातचीत कर रहा है, हमको अपना रास्ता बना के वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन भक्तों से झगड़ा नहीं करना। तो जगाई मधाई ने उसके बाद कोई पाप नहीं किया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ गंगा के तट की सफाई करो पूरा जीवन। जगाई मधाई गंगा के तट पर घुटने पर बैठ के गंगा की सफाई कर दी। और जो लोगों को जगाई मधाई पहले कष्ट दिया करते थे, वो लोग आके कभी कभी जगाई मधाई को गाली देते थे, कभी कभी पत्थर मारते थे, लेकिन जगाई मधाई कभी उसका प्रतिकार नहीं करते। तो भगवान रक्षा हमेशा अपने भक्तों का करते हैं। भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं रक्षा करता हूं किसका? साधु का। भगवान साधु का रक्षा करते हैं और किसी का रक्षा नहीं करते हैं। आपने भले अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन आप साधु नहीं हो। साधु का डेफिनेशन भगवान देते हैं गीता में, भजते मां अनन्य भाव। जो कृष्ण का भक्ति अनन्य भाव से करता है वो साधु होता है। और भगवान बोलते हैं मैं आता हूं साधु का रक्षा करने। तो जब तक कोई व्यक्ति साधु नहीं बनेगा तब तक भगवान की रक्षा कैसे मिलेगी? भगवान की रक्षा मिलेगी आप साधु बनिए, मित्र बनिए। भगवान ने अर्जुन को कहा मैंने तुमको ज्ञान क्यों दिया पता है गीता का? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमे तदुत्तमम्। अर्जुन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूं। भगवत गीता इज द टॉप सीक्रेट नॉलेज, लेकिन भगवान ने अर्जुन को दिया क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान का मित्र नहीं बनेगा, जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनेगा, तब तक भगवत गीता का जो टॉप सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है वो किसी के हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। और भगवान का मित्र बनना, भगवान का भक्त बनने का मतलब है भगवान के जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनका मित्र बनिए, उनका भक्त बनिए, उनका संबंधी बनिए। भगवान के लिए कोई प्रियजन नहीं है, भगवान के भक्त ही प्रियजन है। भगवान का कोई संबंधी नहीं है, भगवान के भक्त ही संबंधी है। भगवान का कोई रिश्तेदार नहीं है, भगवान अपने भक्तों को ही अपना रिश्तेदार मानते हैं। लीला भी करते तो अपने ही भक्त को, किसी को माँ, किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को मित्र, किसी को प्रेमी प्रेमिका, भगवान अपने ही भक्तों को बनाते हैं। भगवान किसी और से संबंध ही नहीं रखते। उदासीनम, सृष्टि बना दी,
कर्म का नियम बना दिया, माया को छोड़ दिया, हो गया। बस भगवान उदासीन भाव में पड़े हैं। तुम कर्म के बंधन का जो चपेट है वो खाते रहो, कर्म के बंधन के थप्पड़ खाते रहो, तुम माया के डंडे खाते रहो। तुम कर्म करो, ये करो, वो करो, पाप करो तो पाप भोगो, पुण्य करो तो पुण्य भोगो, तुम फंसे रहो। लेकिन जो पाप को छोड़ के, पुण्य को छोड़ के, माया को छोड़ के, कर्म बंधन को छोड़ के केवल एकमात्र कृष्ण की शरण लेता है, भगवान उस भक्त पे ध्यान देते। जो केवल कृष्ण का भजन करने का भाव रखता है, भगवान उस पर ध्यान देते। अनन्य भाव से, और किसी भाव से नहीं, अनन्य भाव से। केवल कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ है, केवल कृष्ण ही मेरे स्वामी है, केवल कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, केवल कृष्ण ही मेरे स्वामी है। जो इस भाव से भक्ति करे वो साधु होता है। ये साधु का डेफिनेशन भगवान ने भगवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक संख्या 29 में बताया। नहीं, श्लोक संख्या 30, अध्याय 9 और श्लोक संख्या 30 में भगवान साधु का डेफिनेशन। तो इसीलिए अर्जुन कहता है, प्रभु आप प्रकट होते हो अपने मित्रों और साधु का रक्षा करने, और किसी के लिए नहीं आते। अपने मित्रों और साधु को दुख से दूर करने के लिए आप आए, और किसी के लिए नहीं आते। ये नहीं कि जिंदगी भर मैं अपने भौतिक कार्यों में लगा रहूंगा, जिंदगी भर मैं यहाँ वहां लगे रहूंगा, जब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, धन मिलेगा तो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा, और जब नुकसान मिलेगा या कहीं जोखिम होगा तब भगवान को, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर भी भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। किसी भाव से तो आया, रोते रोते आया, चला कोई बात नहीं, किसी भाव से तो आया, तो भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, हाँ तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभ। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुखी भाव में आता है तो भी अच्छा है, कोई व्यक्ति पैसा मांगने आता है तो भी अच्छा है, कोई व्यक्ति ज्ञान मांगने आता है तो भी अच्छा है, और कोई व्यक्ति ज्ञान में पूरी तरह स्थित होके आता है वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे पास आना जरूरी है, कृष्ण के पास जाना जरूरी, और कहीं नहीं जाना। और कहीं जाओगे तो देवी देवता बोलेंगे देखो गलत एड्रेस पे आ गया, अभी आएगा मेरे लिए रोएगा, मेरे को मिन्नतें करेगा, कुछ ना कुछ दे के भगाना पड़ेगा। पर कृष्ण के पास जाते हो तो कृष्ण है करुणा सिंधु, दीन बंधु। कृष्ण करुणा के सागर हैं, दीन दुखियों के बंधु हैं, और जगत के स्वामी है, जगत पते। कृष्ण ही हमारा ख्याल रखे, कृष्ण ही हमारे स्वामी है, वही हमारा पालन करे, और कोई नहीं करेगा। तो अर्जुन यहाँ पे बड़े स्पष्ट भाव में कहते हैं, प्रभु मैं आपके शरण में इसलिए आया हूँ क्योंकि आप अपने भक्तों के और साधु के रक्षक हैं, आप अपने भक्तों के, अपने मित्रों के रक्षक हैं। अर्जुन दोनों है, मित्र भी है, भक्त भी है। भगवान ने सर्टिफिकेट दिए दिया भगवत गीता में। तो अर्जुन ने कहा प्रभु केवल आप ही हैं, इसीलिए आप मेरी रक्षा करिए और मुझे बताइए कि ये जो पूरे ब्रह्मांड को जलाते हुए अग्नि आ रही है, ये कौन सी अग्नि है, मुझे समझाइए और मुझ पर कृपा करिए। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के हितैषी, भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। संसार के लिए ना भगवान मित्र है, न भगवान शत्रु, न भगवान प्रेम करने वाले हैं, न भगवान द्वेष करने वाले। संसार के लिए वैसे ही उदासीनम, लेकिन भक्त के लिए मेरा आदमी हाथ नहीं लगाने, भक्ति के लिए। तो यहाँ हम इस भाव को सीखते हैं। हम यही रोकते हैं, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल अम, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, गौर पूर्णिमा है।
इस्कॉन का या जो गौड़ीय भक्त हैं उनका नया साल कल से शुरू होगा। तो गौड़ीय भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है। गौड़ीय भक्तों के लिए यही एक उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट होकर हमें कृपा करेंगे। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी प्रयास करिए। हो सके तो ऐसे तो होली का त्योहार है, यहाँ वहाँ लोग रंग डालते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोपहर तक 3 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, जो अभिषेक है, वो शाम को 5:30-6 बजे शुरू होगा। तो शाम के लिए आप लोग देखिए। किसका आवाज करिए, म्यूट करिए। तो शाम को भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूरे संसार में जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं, सभी इस्कॉन के केंद्र में आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य प्राकट्य दिवस है, जो सबसे बड़ा उत्सव है, वो मनाया जाएगा। उसका आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो कल सभी लोग इस्कॉन मंदिर में आइए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान का चरणामृत लीजिए, महाप्रसाद लीजिए, कीर्तन करिए, भगवान का गुणगान सुनिए और पूरा दिन भगवान के जो प्रेममय लीलाओं में पूरा दिन रत रहिए। पूरा दिन हमारा गौर चेतना होना चाहिए, चैतन्य चेतना होना चाहिए। इसका प्रयास करिए। आप सभी कुछ भाग चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, नहीं तो भागवतम का जो इंट्रोडक्शन है, कम से कम उसको पढ़ लीजिए। जो शॉर्ट में चैतन्य चरितामृत है उसको भी पढ़ सकते। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है या मैं रुकूं यहीं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।